Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं कैंसर कर्क राशि आपके लिए जून मंथ क्या लेकर आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले हैं कैंसर। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो लकी क्रिस्टल कैंसर आपके लिए जून मंथ में निकल के आएगा। तो शुरुआत आप यहाँ पर कर रहे हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो कैंसर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी शो कर रही है कि जून मंथ में आप अपने करियर एंड रिलेशनशिप में ना एक पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कर सकते हैं। वैसे ये कार्ड है बैक टू पवेलियन वाला। तो कुछ लोगों की एनर्जीज दिख रही है कि आप अगर कहीं अपने घर से दूर रहते हैं तो वापस घर आ सकते हैं। फैमिली मेम्बर्स के साथ आप रियूनाइट हो रहे हैं। रिलेशनशिप में एंगेज्ड हैं तो आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। सपोर्टिव वर्किंग एनवायरनमेंट रहेगा आपके घर से। जो आपको सपोर्ट अभी तक आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है ना, वो प्रोवाइड किया जाएगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, मैरिज के भी चांसेस बन रहे हैं अगर आप सिंगल चले आ रहे हो। तो जून मंथ में ना आपकी कंपैटिबिलिटी यहाँ पर मैच हो सकती है। लेकिन एक बात याद रखें कैंसर, आप एक फेरी टेल में बहुत जल्द चले जाते हैं। तो फेरी टेल की एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस आप में नहीं आ पा रहा है ना, वो एक्सेप्टेंस आ पाएगा। जो इमोशनल लेवल पर ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रखे थे या आप ट्रैप काइंड का फील कर रहे थे ना, वो एनर्जी रिलीज़ होगी। और आपके घर में अगर किसी पर्सन की हेल्थ डाउन चली आ रही है ना, वो रिकवरी हो रही है। यहाँ पर फैमिली एनवायरनमेंट पॉजिटिव दिख रहा है। तो अगर आपका किसी पर्सन से कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है पिछले समय से, या फैमिली मेम्बर्स के साथ आपका कन्फ्लिक्ट है ना, तो वो रिलीज़ हो सकता है। सिंपली ये कार्ड आपके लिए कुछ ऐसे सिनेरियोज, कुछ ऐसे एनर्जीज आपको प्रोवाइड कर सकता है ना, जो आपको हैप्पी मोड में लेकर जाएगा। रेनबो वाली एनर्जी है जो एक गुड फॉर्च्यून को बता रहा है और एक पीस को लेकर आ रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ऐसी एनर्जीज भी आप लेकर आ रहे हो ना, जो आप डिज़ायर किया करते थे। ठीक है, तो वो डिज़ायर कहीं ना कहीं आपकी फुलफिल हो रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स लॉयल्टी का कार्ड है। पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा लॉयल होंगे। फैमिली ओरिएंटेड आप भी दिख रहे हैं एंड आपके पर्सन भी नज़र आ रहे हैं। मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे जो आप भाग रहे हो ना कैंसर, तो कुछ लग्जूरियस लाइफ में आप जून मंथ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स ऑब्वियसली एक शेयरिंग वाली एनर्जीज है। तो आप अपने इमोशंस को शेयर कर रहे हैं, आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं, या कोई पर्सन आपसे आकर बात कर सकते हैं। कैंसर पता अभी आपका नेचर डिफेंसिव नहीं था, आप अपने लिए कोई एक्शंस नहीं ले रहे थे। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स आपको डिफेंसिव बना रहा है, आप अपने लिए भी एक्शंस ले रहे हैं। और जो चीज़ें अभी आपको हर्ट कर रही थी या अनक्लियर आपके माइंड में चली आ रही थी ना, वो सब कुछ आप रिलीज़ कर रहे हो। वही बात है कि आप अपना फर्स्ट इम्प्रेशन यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, और जैसे आपका ये इम्प्रेशन बनने वाला है ना, तभी लोग आपके साइड अट्रैक्ट हो रहे हैं। और यहाँ आपको बोला जा रहा है होल्ड योर ग्राउंड। अपने ग्राउंडिंग्स पर आपको काम करना है, ग्राउंडेड रहिए। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, इससे आपको फिक्र नहीं होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं, आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं, इस पर ध्यान लगाइए। एक्शंस लेना पड़ रहा है तो एक्शन लीजिए, लेकिन कंप्रोमाइज़ आपको नहीं करना है। हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो कि आपकी एनर्जी दूसरों के अगेंस्ट जा रही है या फाइटिंग अगेंस्ट द ओपिनियन ऑफ अदर्स, इस टाइप की एनर्जी हो सकती है। बट इट्स ओके, अगर आप सही हैं तो आपको अगर लड़ना भी पड़ रहा है, अपने ओपिनियन के लिए फाइट भी करना पड़ रहा है, यू आर रेडी। ठीक है कैंसर, तो अपनी पर्टिकुलर आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करिए। डिफेंसिव आपको बनना पड़ेगा। कुछ लोग आप पर ब्लेम बहुत जल्द कर देते हैं, बगैर सोचे समझे ब्लेम कर देते हैं ना, वो एनर्जी रिलीज़ हो रही है। क्योंकि आप किसी के सामने झुकते नहीं हो, ये चीज़ बहुत अच्छी है। यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड है, वही चीज़ है कि आप डिफेंसिव बन रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, वो सब तो ठीक है, बट आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ को ना, वो सब कुछ आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, 7 ऑफ सॉर्ड के साथ जो सरकमस्टेंसेस आपके चारों ओर चले आ रहे हैं,
उसमें चेंजेस आएंगे, आपकी रेपुटेशन इंक्रीज़ हो रही है। कुछ ट्रिकी अगर आपको डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं जून मंथ में तो आप ले लोगे। तो एक इजी गोइंग लाइफ को बनाने के लिए जितने भी आपको एक्शंस लेने पड़ रहे हैं, जितनी भी प्लानिंग्स आपको करनी पड़ रही है ना, यू आर रेडी। लेकिन आपको बोला जा रहा है बी केयरफुल कि आप किस पे ट्रस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप कई बार गलत लोगों पे ट्रस्ट कर लेते फिर बाद में आपको रिग्रेट होता है। तो जो भी डिसीज़न लें, जो भी एक्शंस लें, विचार करके एक्शन लेना है। बस गॉसिपिंग की एनर्जीज़ में नहीं फंसना है, र्यूमर्स पर ज़्यादा आपको बिलीव नहीं करना है। आपको जो सही लगता है वो एक्शंस लीजिए। एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पर हो सकता है आपको किसी चीज़ का फियर चला होगा, एंजाइटी हो रखी होगी ना, तो वो फियर एंड एंजाइटी रिलीज़ हो रही है। ब्रेकिंग द रूल्स वाला कार्ड है, तो आपने पिछले समय से कुछ निगेटिव रूल्स अपने लिए सेट कर रखे थे ना, तो वो आप रूल्स यहाँ पर हटा रहे हो और आपको जो सही लगेगा अब वो एक्शंस लेने वाले हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ओके कैंसर, बॉटम से देख लेते हैं क्या कार्ड निकल के आया है। बॉटम से आ चुका है यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्स, जस्टिस। क्वीन ऑफ वॉन्स वाइज एनर्जी का कार्ड है। मैंने बोला ना अपने लिए एक्शंस लेना, अपने लिए प्लान बनाना, आगे बढ़ना। तो आपकी इस पर्सनैलिटी एटीट्यूड को देखते हुए काफ़ी लोग आपसे अट्रैक्ट हो सकते हैं, आपसे बात करने आ सकते हैं, आपसे सजेशन भी ले सकते हैं। ओके, तो ये आपके लिए क्या शो कर रहा है, ये आपके लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड एंड पॉजिटिव पर्सनैलिटी को डिफाइन कर रहा है। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से पता चलेंगी आपकी एनर्जीज़। तो सबसे पहले देखते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स को कौन सा कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। 3 ऑफ स्वॉर्ड दिख ही रहा है कि आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा था, जिसकी वजह से फैमिली में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए थे, आपके रिलेशनशिप में डिफरेंसेस आ गए थे। तो ये जो 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी थी ना, ये रिलीज़ हो रही है। एंड एक्चुअली ना आपको इस चीज़ में हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तभी 10 ऑफ पेंटिकल्स निकल के आया है कि आपको हीलिंग दी जा रही है। जो हार्ट ब्रेक आपको है, जो पेन आपको चला आ रहा है, इससे आप ओवरकम कर रहे हैं और एक नए वे में रिलेशनशिप या करियर को शुरू कर सकते हैं। एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पर बता रहा है कि जो इमोशनल लेवल पर आपने चीज़ें झेली हुई है और जो चीज़ें आपने फेस की हुई है, यूनिवर्स ने उसका रिवॉर्ड आपके लिए यहाँ पर जून मंथ में देंगे। तो जो एक अफ्रेड वाली एनर्जी चली आ रही थी, फियर वाली एनर्जी चली आ रही थी, वो सब कुछ रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों ने ना आपको डिग्रेड करने की भी कोशिश की है कैंसर, वो सब कुछ यहाँ रिलीज़ होगा जून मंथ में। और एक आप अपनी आइडेंटिटी बना पाओगे, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है, तो थोड़ा सा समय ज़रूर लग गया, लेकिन पेज की एनर्जी आपकी लाइफ में वर्कआउट हो रही है। ठीक है, एक नए वे में रिलेशनशिप एंड करियर स्टार्ट हो सकता है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी एक सरप्राइजिंग वे में कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है या कोई मैसेज आपको डिलीवर किया जा रहा है। क्रिएटिव वे में आप न्यू बिगनिंग कर रहे हो, शिफ्ट लेकर आ रहे हैं। जिस प्रपोज़ल का आप वेट कर रहे हो ना कैंसर, वो प्रपोज़ल आपके साइड आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, आपको थोड़ी सी मदद चाहिए, तो यूनिवर्स एंजल से प्रे करिए, आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक हेल्प आएगी। और यहाँ पर आप जो ड्रीम सोच रखें, जिससे आप फुलफ़िल करना चाह रहे हैं ना, तो जून मंथ में ऐसा कुछ चांस आपको दिया जा सकता है जिससे आप फुलफ़िल कर सकते हैं। क्यूरियस आपका नेचर दिख रहा है, क्यूरियोसिटी आप में बढ़ती जा रही है चीज़ों को सीखने के लिए। कोई पर्सन प्रपोजल आपके साइड लेकर आ सकते हैं। आर्टिस्टिक पर्सनैलिटी होती है, आप उससे परस्यू कर रहे हैं। अभी देखते हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। किंग ऑफ कप्स, ग्रेट। मैं बोल रही हूँ ना, जिस कप का आपको इंतज़ार है वो कप आपका फुल किया जा रहा है। किंग का कार्ड है, तो अथॉरिटी को आप गेन कर रहे हो, लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है। बस ईगो जो आपका हर्ट हो जाता है ना छोटी छोटी सी बात पर, वो नहीं करना है, क्योंकि आप ईगो में आकर कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हो ना जो आपको नहीं लेना चाहिए। एक्चुअली काफ़ी डिप्लोमेटिक आपकी पर्सनैलिटी होती है, नॉलेजेबल पर्सन होते हो आप, तो इतने नॉलेज को सही वे में यूज़ करना। वाटर एलिमेंट यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है। तो जो इमोशनल ब्लॉकेजेस चले आ रहे थे 3 ऑफ स्वॉर्ड के साथ, वो इमोशनल ब्लॉकेजेस रिलीज़ हो रहे हैं। एंड आपको इमोशनल लेवल पर स्टेबिलिटी जा रही है, एंड इमोशनल लेवल पर आपका किसी पर्सन के साथ बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, और जिसके साथ एक यूनिटी आपको फील होगी, जिसके साथ आप कनेक्टेड फील करोगे। कोई न्यू स्किल भी आप डेवलप कर रहे हैं, इंट्यूशन को फॉलो करिए। ग्रेट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 6 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हो, विन विन सिचुएशन में जा रहे हो, लाइम लाइट में दिख रहे हो,
सारे लोगों की नज़र आप पर होगी, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन रहे हो, पैशन रिबिल्ड हो रहा है। मतलब जैसा आप लाइफ चाह रहे थे, जैसा चेंज आप चाह रहे थे ना, जून मंथ में वैसा चेंज आते हुए नज़र आ रहा है। ओके, अभी देख लेते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या बताना चाह रहे हैं। कैंसर क्या निकल के आ रहा है आपके लिए जून मंथ में, ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर क्या निकल के आ रही है यूनिवर्स के साइड से। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस रोटेट हो रहे हैं ना, उसके आंसर आपको दिए जाएंगे। ट्रस्ट करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब देख लेते हैं और क्या निकल के आ रहा है जून मंथ में आपके साइड। मैजिशियन शो कर रहा है कि जैसा आप मैनिफेस्ट करोगे ऑब्वियसली वैसी एनर्जीज़ को आप गेन करोगे, और आपका करियर, रिलेशनशिप, सारी चीज़ें सेट दिख रही हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा इंतज़ार करना है, एफर्ट लगाने हैं, पेशेंस रखना है, सारी चीज़ें वर्कआउट होंगी। और एक मैजिशियन की एनर्जी वैसे ही आपको एक टॉप लेवल पर भी ले जा सकती है। मैनिफेस्ट करिए, पॉजिटिविटी अपने माइंड में लेकर आइए। दैन यूनिकॉर्न एंजल्स के साइड से कार्ड आ गया होप तो शो ही कर रहा है कि जो आप यहाँ पर यूनिकॉर्न्स पे जितना ट्रस्ट करोगे उतना जल्द आप मैग्नेट की तरह काम करोगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। और यहाँ बोला जा रहा है रेनबो भी प्रेजेंट है, बटरफ्लाइज प्रेजेंट है, नेचर प्रेजेंट है, यूनिकॉर्न प्रेजेंट है। तो इतनी पॉजिटिविटी आपको दी जा रही है कैंसर, बट आप नोटिस ही नहीं करना चाह रहे हैं। पता नहीं ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको रोकने की कोशिश करती है, बांधने की कोशिश करती है। तो यहाँ लिखा ही है लुक विद न्यू आईज, एक न्यू आईज के साथ आपको चीज़ों को देखना है। एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू, और आप वो स्वयं चेंज ला सकते हैं जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। टेम्पल, तो जून मंथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहना है। प्रेयर्स जितना ज़्यादा आप करोगे उतनी जल्द आपकी प्रेयर सुनी जाएगी। अगर आप टेम्पल जा सकते हैं तो और अच्छी बात है, जाइए, उससे भी आपको काफ़ी पॉजिटिविटी मिलेगी, काफ़ी गाइडेंस आपको मिल सकता है, इंट्यूशन आपका स्ट्रॉन्ग होगा। अभी रिलेशनशिप की एनर्जीज चेक कर लेते हैं कैंसर, आपके पर्सन के साइड से मैसेज क्या निकल के आ रहा है। सैबोटेज, आई मैस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। तो आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा मैस्ड अप कर रखे हैं अपने लाइफ को, तभी कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। बट इट्स ओके, वो डिसीज़न ले लेंगे और एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ सकते हैं। आपकी एनर्जी है सोल टाई, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। तो आप ऑलवेज अपने पर्सन से कनेक्टेड फील करते हैं, शायद तभी आप रियूनाइट होना चाह रहे हैं, तभी आप एक रियूनियन वाले मोड में जाना चाह रहे हैं। बहुत जल्द होगा, ट्रस्ट करिए। अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन निकल के आ रहा है कैंसर। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन निकल के आया है, हाईलाइट नेम एंड प्रॉपर्टीज़ में कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ प्यूरिफिकेशन, तो प्यूरिफिकेशन का काम करेगा। ब्लेसिंग्स आपके लिए यहाँ पर फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। और किस टाइप की फ्लो होंगी, एक रिवर के टाइप से फ्लो होंगी। क्लैरिटी आपके माइंड में नहीं आ पा रही थी ना, वो क्लैरिटी आपके माइंड में आ पाएगी। एंड यहाँ पर रिलैक्सिंग मोड में आप चाह रहे हो, अपने लिए समय देना शुरू कर रहे हैं, और आपकी माइंड, बॉडी, सोल प्यूरिफाई हो रही है, मेन चीज़ है। अब अगर मैं पर्टिकुलर स्टोन की बात करूँ तो ये कामनेस आपकी लाइफ में लेकर आएगा। और आपको बोला जा रहा है यू ड्रिंकिंग इनफ वाटर, क्वेश्चन है आपके लिए, तो इनफ वाटर का इंटेक आपको करना है, ठीक है। तो उससे आप प्यूरिफाई होंगे, आप एक्सप्रेसिवनेस आप में आ पाएगी, अवेयरनेस आप में बिल्ड हो पाएगी कैंसर। और जो आप पेशेंस इतने समय से रखे हुए हैं, जो आप रिवॉर्ड चाह रहे हैं, जो आप चेंज चाह रहे हो, ट्रांजिशन चाह रहे हो ना, वो सब कुछ ये लेकर आता है। ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसे चेंजेस भी आपकी लाइफ में लेकर आएगा कैंसर, जो आप अभी तक डिज़ायर कर रहे थे या जिसके लिए मेहनत कर रहे थे। स्ट्रेस रिलीफ स्टोन इसको माना जाता है। तो जो भी स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी 3 ऑफ सॉर्ड के साथ आपको कंटिन्यूस वे में चली आ रही है ना, वो सब कुछ ये रिलीज़ करेगा। इमोशंस जो आपके ओवरफ्लो होते हैं, इमोशनल एनर्जी ज़्यादा एक्टिवेट होती है, तो एक प्रैक्टिकल थिंकिंग भी आपकी बनाता है। ओके कैंसर, तो बहुत ही अच्छा स्टोन है, पॉजिटिव स्टोन है, आप चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।